Okay, my dear students, today I am going to start exercise number second, that is totally related to equation of straight line. Equation of straight line means there is one line whose equation is, एक लाइन है उसका इक्वेशन है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। दूसरा इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। देखिए तीनों का मैं डायग्राम बता रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट का डायग्राम नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है, कुछ भी स्ट्रेट लाइन बन सकता है। सेकंड का डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल बनेगा थीटा, दिस इज एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। और ये सी से इंटरसेप्ट कर रहा है, ओरिजिन से लेकर जो लाइन जहां से क्रॉस कर रहा है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ये जो सी है वो इंटरसेप्ट है, ये जो सी है वो इंटरसेप्ट है, एम जो है वो ग्रेडियंट है। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। मेरा फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज ध्यान से सुनना, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा, मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा बेटा, इसको ध्यान से सुनना। एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ये ग्रेडियंट है और ये क्या है आपका इंटरसेप्ट है जो कि वाई एक्सिस से। और हर एक पॉइंट, लाइन का हर एक पॉइंट जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये जो एक्स और वाई है ना, वो लाइन के हर एक पॉइंट पे कोऑर्डिनेट फॉर्म कर रहा है, हर एक पॉइंट पे। यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, जितना लाइन है वहाँ पे भी एक्स वाई है। तो ये सेकंड का डायग्राम बन गया। अब देखिए थर्ड का डायग्राम, x अपॉन ए y अपॉन बी। तो x में a इंटरसेप्ट कर रहा है, a इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस में a कट रहा है, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जहाँ पे लाइन कट कर रहा है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये a हुआ और ये b हुआ, और ये लाइन का इक्वेशन है x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और एक्स वाई हर जगह लाइज कर रहा है, लाइन के हर एक पॉइंट में एक्स वाई लाइज कर रहा है, ठीक है, समझ आ गया। अब स्टार्ट करते एक्सरसाइज नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस आर। एक लाइन का इक्वेशन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हमेशा मैं लिखूंगा नहीं एक्स और वाई, आपको समझ आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है और वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां से एक लाइन पास हो रहा है जो कि किससे पैरेलल है, एक्स से पैरेलल है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, -5/2। इसका इक्वेशन ऑफ लाइन हमको फाइंड करना है। अब बताइए, ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन है और ये जो डिस्टेंस है कितना, -5.5, मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ आपको, 0 और -5/2। समझ आ रहा है। वाई एक्सिस में ये 0, वाई एक्सिस में एक्स क्या होता है, 0 होता है, और वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू कितना है, -5/2। ऐसे देखा जाए तो नीचे बनना चाहिए, नीचे माइनस आएगा तो नीचे बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन रफली हम बना दिए इसको, नीचे बना देना इसको डायग्राम। चलो बेटा आप इसको नीचे बनाओ, माइनस में है ना तो माइनस में नीचे बनेगा, -5/2, 0 -5/2। तो बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y इज इक्वल टू -5/2। y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5/2। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5/2। तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ आया।
एक क्वेश्चन बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन। Find the equation of that straight line which is parallel to y-axis and its distance from the axis are 4. This is y-axis and this is x-axis. अब बोल रहा है एक स्ट्रेट लाइन जो कि y-axis के पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन है और y-axis के पैरेलल है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 4 है। तो ये पॉइंट का क्या होगा? कोऑर्डिनेट पॉइंट 4 और 0 लिखना जरूरी नहीं कोऑर्डिनेट को, बस डिस्टेंस। तो y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 4 है। x का वैल्यू देखो इस लाइन पे, ये लाइन पे x का वैल्यू कितना है? 4 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? x इज इक्वल टू 4, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया कंप्लीट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। x एक्सिस का पॉइंट है ना 4, भले y एक्सिस से डिस्टेंस 4 है, लेकिन पॉइंट कहाँ पे बन रहा है? x एक्सिस में बन रहा है, और वो x एक्सिस से पास भी हो रहा है, इसलिए x इज इक्वल टू 4 मैंने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 and 3। एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, और वो कहाँ से पास हो रहा है? बोल रहा है 2 and 3, यहाँ से वो पास हो रहा है। तो बताइए यहाँ का जो पॉइंट होगा वो कितना होगा? 0 और 3। यहाँ का जो पॉइंट होगा वो 0 और 3 होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस में x क्या होता है? 0 होता है, और y का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 3 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y इज इक्वल टू 3। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जो x एक्सिस के पैरेलल होता है उसमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा वो y के टर्म में आएगा, और जो y एक्सिस में पैरेलल होता है उसका इक्वेशन ऑफ लाइन x के टर्म में आएगा। तो यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है मतलब y इज इक्वल टू 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और दोनों लिख सकते हो, ऊपर या नीचे, दोनों आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन। देयर इज वन इक्वेशन ऑफ लाइन you have to find. In this question there is given find the equation of line equidistance from -5 to 1। y एक्सिस में -5 से 1 के बीच में जो इक्विडिस्टेंस है, देखो बेटा ये -5 है, 0 -5, क्योंकि y एक्सिस में x एक्सिस क्या होता है? 0 होता है, 0 -5 लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा 0 और 1। इन दोनों के बीच में एक लाइन पास हो रहा है, और इस लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो मेरे को ये कोऑर्डिनेट पता रहना चाहिए 0 और 1। ये कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा? इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लो। इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे y1 क्या है? इसको y1 ले लो, 0 और y1, और इसको ले लो 0 और y2, मतलब ये y1 है और ये y2 है। पुट कर दो वैल्यू को, इक्विडिस्टेंस निकल जाएगा, -5 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब ये -2। तो y का वैल्यू कितना आ गया? -2। अब x के पैरेलल है, x के पैरेलल है मतलब क्या होगा? y के टर्म में आएगा, ये देखो y के टर्म में आ गया, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर आ गया था, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। इक्विडिस्टेंस निकालना है, इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 और y2 दिया हुआ है, ये देखो इन दोनों के बीच का ये हमको गिवन है, इन दोनों के बीच का इक्विडिस्टेंस निकालना है। इक्विडिस्टेंस से ही लाइन पास होना है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है? x के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये मिड पॉइंट पुट कर दिया, और y का y के टर्म में ला लिया आंसर। ठीक है, ओके। 6th क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग।
it is merge of all type of question that we have done in exercise number second. जो क्वेश्चन करे हैं उसका पूरा कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द इक्वेशन ऑफ दोज स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4 3 एंड आर पैरेलल टू एक्सिस. एक्सेस लिखा हुआ है मतलब दोनों एक्सेस से पैरेलल है. दो स्ट्रेट लाइन हमको फाइंड करना है. ये देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, सॉरी एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ये कोऑर्डिनेट है 4 और 3. इस 4 और 3 से दो लाइन पास हो रहा है. एक लाइन पास हो रहा है जो कि x से पैरेलल है. इस इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करना है. इसको मैं इक्वेशन 1 देती हूँ. दूसरा लाइन बोल रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल है और जो कि पास कहाँ से हो रहा है 4 और 3 से पास हो रहा है. 4 और 3 से दो लाइन पास हो रहा है. एक x एक्सिस के पैरेलल है और एक y एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, बताइए, x इज इक्वल टू जो y एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ लिख देता हूँ, पैरेलल टू y एक्सिस. जब y एक्सिस के पैरेलल होता है तो क्या होता है? x के टर्म में आता है. तो x का वैल्यू कितना है? 4 है यहाँ पे. तो x इज इक्वल टू 4. ये हमारा पहला आंसर आ गया. दूसरा पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस, तो y के टर्म में आएगा पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 3. y का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3 है. तो दो हमारा आगे इक्वेशन. अब इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन का पार्ट 2. ऑल्सो फाइंड, आगे और फाइंड करना है हमको. ऑल्सो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दोज स्ट्रेट लाइन विच आर 5 यूनिट अपार्ट फ्रॉम दिस लाइन एंड पैरेलल टू देम. इस लाइन से 5 यूनिट और दूर चले गए, 5 यूनिट. अब ये स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है और इधर 5 यूनिट. देखो 5 यूनिट इधर और 5 यूनिट इधर. तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा? फाइव यूनिट अपार्ट फ्रॉम गिवन लाइन. या गिवन पॉइंट. गिवन पॉइंट से 5 यूनिट क्या है? वो दूर है. ये गिवन पॉइंट है, उससे 5 यूनिट दूर है. तो इस इक्वेशन का लाइन बताइए. इस इक्वेशन का लाइन क्या होगा? ऑलरेडी यहाँ पे 4 है. 4 + 5 कितना होगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा. तो x का वैल्यू कितना आ गया? x इज इक्वल टू 9. दूसरा, अब इधर है, इस साइड है, तो ऑलरेडी क्या था यहाँ पे? x इज इक्वल टू 4 था, -5, क्योंकि बेटा 5 किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, तो -5 कर दूंगा. तो x + 1 इज इक्वल टू 0. जितने को बॉक्स में लिख रहा हूँ ये सब आपका आंसर है. समझ आती है ना? अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो x एक्सिस है उससे जो पैरेलल है, इसको रफ कर रहा हूँ, डायग्राम समझ नहीं है. देखिए कहाँ से पास हो रहा था लाइन हमारा? 4 और 3. अब बोल रहे हैं यहां से भी 5 यूनिट अपार्ट है, मतलब 5 यूनिट ऊपर है और 5 यूनिट नीचे है. ये दो स्ट्रेट लाइन हमको निकालना है, एक ये वाला और एक ये वाला. जो गिवन पॉइंट है उससे 5 यूनिट ऊपर और 5 यूनिट नीचे. तो बताइए 5 यूनिट्स ऊपर और 5 यूनिट्स नीचे है, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा? ऑलरेडी यहाँ पे y का वैल्यू 3 है, उसमें 5 ऐड कर दो. देखो यहाँ तक कितना है बेटा? ये x एक्सिस है, यहाँ तक 3 है और ये 5 है, तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 8. और यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 है, 3 में से -5 कर दो क्योंकि नीचे 5 जा रहा है. 3 - 5, तो y + 2 इज इक्वल टू 0. ये आपका आंसर है. जिसको इसको मैं बॉक्स में लिखा वो सब आपका आंसर है. ठीक है, इतना आंसर है आपका. ओके, थैंक यू सो मच. इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू इंटरसेप्ट एंड ग्रेडियंट. tan थीटा के बारे में बताऊंगा. m इज इक्वल टू tan थीटा और c का वैल्यू,
सी को हम कैसे फाइंड करेंगे, एम को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।